गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 6 को लेकर के आज हम बात करेंगे। टॉपिक रहने वाला है आपका नर्नेस्ट इक्वेशन। ठीक है, तो नर्नेस्ट इक्वेशन आपका एक साइंटिस्ट है, जर्मन केमिस्ट, उसका नाम है वेल्थर हरमन नर्नेस्ट। तो ये वेल्थर जो आपका है, इसने क्या कर रखा है, ये नर्नेस्ट इक्वेशन को क्या किया था, इंट्रोड्यूस करवाया था। अब देखो नर्नेस्ट इक्वेशन क्या है, तो उससे पहले हम लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था उसको जस्ट रिमाइंड कर लेते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो ये हमने पढ़ी थी। हमको पता है इलेक्ट्रोकेमिकल जो सीरीज, वहाँ पर जो भी वैल्यू आई थी आपकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो भी आया था वो किसकी हेल्प से आया था, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। ठीक है, तो इसकी वजह से ये आया था। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट रोल ये होता है कि जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने वो रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज किया था बाकी अदर इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए। तो वहाँ पर जो कंडीशन थी वो स्टैंडर्ड थी, मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ एक्वस सॉल्यूशन आपकी वहाँ पर क्या थी, 1 मोलर। ठीक है, और टेम्परेचर वहाँ पर था आपका 298 केल्विन, प्रेशर वहाँ पर था आपका 1 बार। तो ये कंडीशन वहाँ पर हमको देखने को मिली थी। तो अब ये होता है कि क्या हो, जैसे अगर मान लो कंसंट्रेशन आपकी क्या हो, 1 मोलर ना हो या इसमें कुछ चेंजमेंट आ जाए, तब हम जो ई सेल है आपका ई सेल कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अगर आपकी ये जो स्टैंडर्ड कंडीशन है उसमें से हम ये मान के चलें कि कंसंट्रेशन आपकी 1 मोलर ना हो करके कुछ अलग हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो आपका ई ऑफ सेल, मतलब आपका जो सेल पोटेंशियल है, सेल पोटेंशियल उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए नर्नेस्ट ने क्या किया, एक अपनी इक्वेशन वहाँ पर अप्लाई की है और ये बताया है कि अगर कोई भी कंडीशन आपकी चेंज हो जाए, कि जैसे आपकी कंसंट्रेशन चेंज हो जाए या टेम्परेचर चेंज हो जाए, प्रेशर चेंज हो जाए, तो हम कौन सी इक्वेशन का यूज करेंगे, हम सेल पोटेंशियल को निकालने के लिए नर्नेस्ट इक्वेशन का यूज करने वाले हैं वहाँ पर। तो हमको ये समझ में आ गया कि नर्नेस्ट इक्वेशन हम यहाँ पर किस लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नर्नेस्ट इक्वेशन को लेकर के। ये आपका मिटा दें, हो गया इसका काम। अब देखो नर्नेस्ट जो इक्वेशन है वो आपका, जैसे हाफ सेल के लिए आपको एक जो हाफ सेल होता है उसके लिए अगर आपको क्या निकालना पड़े, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़े, तो आप कैसे करोगे। तो जैसे आपका ये जिंक, ठीक है, कॉपर ले लेते हैं यहाँ पर, मेटल कोई भी हो ठीक रहेगा। कॉपर आपका क्या होता है, कॉपर रिडक्शन करता है, यहाँ पर कॉपर 2+ और 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या बनाता है, कॉपर। तो ये बड़े अच्छे तरीके से रिडक्शन भी कर लेता है। तो यहाँ पर ये आपका ये कौन सा था, कॉपर, यहाँ पर कैसा है, कॉपर सल्फेट एक्वस फॉर्म में। ठीक है, एक्वस फॉर्म में। अब यहाँ पर जो हमारी कंसंट्रेशन है वो 1 मोलर आपकी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये जो कंसंट्रेशन है वो 1 मोलर नहीं है। हम ये मान के चलते हैं 1 मोलर से क्या है कंसंट्रेशन, आपकी कंसंट्रेशन से या तो क्या है, कम है, ठीक है, या आपकी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, मतलब इक्वल नहीं रहेगी, या तो कम हो जाएगी या कंसंट्रेशन, या तो कम हो जाएगी या कंसंट्रेशन आपकी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। इस तरीके से हम लेते हैं। तो ये वाला सिंबल आपका कंसंट्रेशन ज़्यादा, ये कंसंट्रेशन आपकी कम, तो इस तरीके से हम वर्क कर देते हैं। तो अगर आपके पास कंसंट्रेशन कम हो जाए या टेम्परेचर में कुछ इफेक्ट आए, टेम्परेचर 298 केल्विन की बजाय कुछ अलग टेम्परेचर आए, ठीक है, तो वहाँ पर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे इस हाफ सेल का
जो पोटेंशियल डिफरेंस है वहाँ पर हमको मेजर कैसे करना है। तो उसके लिए नर्नेस्ट ने एक इक्वेशन दी है। नर्नेस्ट का कहना ये है, जैसे इक्वेशन ये है आपकी Cu2+2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ये क्या करता है, ले करके क्या बनाता है, कॉपर सॉलिड फॉर्म में बनाता है। ये किस फॉर्म में, ये एक्वस फॉर्म में है यहाँ पर। तो उसने ये कहा कि जो इसकी इक्वेशन है वो ये है E ऑफ द सेल, ठीक है। इस सेल का उसने क्या किया, सेल पोटेंशियल निकालने की कोशिश की है, मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने की कोशिश की है, क्योंकि अभी तक ये हाफ है तो हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे, क्योंकि सेल पोटेंशियल पूरा कंप्लीट सेल को लेकर के वहाँ पर बात होती है। तो यहाँ पर जो हमारा E ऑफ सेल आ रखा है वो क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहाँ पर आपका क्या हो रखा है, उसने ये कहा है स्टैंडर्ड कंडीशन में इसका जो आपका E सेल है, ठीक है, E नोट ऑफ सेल, मतलब ये हो गया स्टैंडर्ड कंडीशन में माइनस आपका RT/NF नेचुरल लॉग, ठीक है। और उसको लेकर के ये दे रखी कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन आपकी क्या है, कॉपर आपकी आयंस की, किस फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में, कंसंट्रेशन आपकी ये। तो इस तरीके से इसने क्या दिया है, ये आपकी इक्वेशन दी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड कंडीशन में हम कहाँ से देख लेंगे, इस जो ये वाला आपका हाफ बीकर है, ठीक है, ये वाला जो बीकर है हाफ सेल जिसको हम बोलते हैं, ये इसका स्टैंडर्ड कंडीशन में हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से इसका पता कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है। तो वो वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे। अब बात आती है यहाँ पर R क्या है, R है आपका गैस कॉन्स्टेंट, R क्या है, गैस कॉन्स्टेंट, और T है आपका टेम्परेचर, टेम्परेचर कैसा, हम यहाँ पर एब्सोल्यूट ले रहे हैं, ठीक है, एब्सोल्यूट जो होता है आपका 298 केल्विन, ठीक है। और N क्या है आपके, N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। और F क्या है, F है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इन टर्म्स ऑफ 1 मोल, ठीक है, 1 मोल का जो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज यहाँ पर है, तो वो आपका क्या होता है, हम अप्रोक्स मान के चलते हैं, ये आपका, ठीक है, ये आपका इतना F की वैल्यू है। ये कहाँ से आया है, ये आपका फैराडे कांस्टेंट, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, फैराडे कांस्टेंट से भी हम इसको क्या कहते हैं, इसका दूसरा नाम है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ चुकी है, सब वैल्यू आ चुकी है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारा ये क्या आ जाएगा, E नोट ऑफ सेल माइनस R की वैल्यू आपकी क्या है, गैस कांस्टेंट आपका 8.134, ठीक है, जूल पर किलो मोल, ठीक है, ये आपका है। और आपका ये जो टेम्परेचर है वो है 298 केल्विन, और नीचे आपका नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 2, और यहाँ पर फैराडे कांस्टेंट यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 96,500, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा इधर ln नेचुरल लॉग 1/, कॉपर 2+ एक्वस फॉर्म, ये हो जाएगा। यहाँ पर कंसंट्रेशन इसकी है। अभी तक हमारे पास हर कोई बात मैंने यहाँ पर लिख दी, गैस कांस्टेंट की वैल्यू लिख दी है, यहाँ पर टेम्परेचर की यहाँ पर हो गई है, और आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हमें पता है, और फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पर है। तो ऑलमोस्ट आपकी यहाँ पर हर कोई वैल्यू लिख दी है, बट हमको कंसंट्रेशन जो कॉपर आयन की यहाँ पर कंसंट्रेशन है वो राइट नहीं की है, ठीक है। तो उसको हम फिलहाल के लिए यहाँ पर इसको क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, क्योंकि हमको एक कैलकुलेटेड वैल्यू चाहिए। फिर अगर आपके पास कंसंट्रेशन अगर चेंज होती है तो यहाँ पर आप उसको लिख सकते हो, फिर आप और भी कैलकुलेशन करोगे तो आपका E सेल आ जाएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दिस सेल, ठीक है। तो ये आप जैसे आप करोगे तो E नोट ऑफ सेल, ठीक है, ये आपका आएगा। और ये जो नेचुरल लॉग है इसकी भी वैल्यू हम यहाँ पर इसको नेचुरल लॉग को कन्वर्ट कर देते हैं log 10 में। तो नेचुरल लॉग जो होता है वो होता है आपका 2.303 log 10, ठीक है। अगर हम नेचुरल लॉग को कन्वर्ट करते हैं log 10 में तो हमें इस वैल्यू से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब हम इसको कर देते हैं, तो ये वैल्यू आपकी, ठीक है, ये वैल्यू आपकी, ये वैल्यू और एक साथ और लगा देते हैं, एक बार राइट कर लेते हैं 8.134
जूल किलो मोल 298 के, और आपकी एक और वैल्यू है इसके साथ में 2.303, ठीक है। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया है, log 10 में, और आपका कॉपर आयंस की एक्वस फॉर्म में कंसंट्रेशन। और नीचे आपका क्या है, नीचे यहाँ पर 2 × 96,500, तो ये आपका आ रखा है। जब आप ये वाली वैल्यू और ये जब आप करोगे तो आपका यहाँ पर आएगा ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0592 अपॉन 2, आपका आया log 10 1 अपॉन कॉपर 2 प्लस एक्वस फॉर्म कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर हमको नर्नेस्ट ने क्या समझाने की कोशिश की है, नर्नेस्ट ने ये समझाने की कोशिश की है कि अगर हमारे पास कंसंट्रेशन चेंज होती है तो कितनी आपके पास चेंज हुई, यहाँ पर आप उसको यहाँ पर राइट कर सकते हो, और हमारे पास क्या आ जाएगा, ई स्टैंडर्ड में से क्या हो जाएगा, कुछ वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पर क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, या हो सकता है आपका इंक्रीज हो जाए, क्योंकि कंसंट्रेशन आप जैसे ले रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो या डिक्रीज हो रहे हो, तो वैसे ही साइन के ऊपर भी क्या पड़ेगा, यहाँ पर हमें कुछ इसका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से हमने क्या पढ़ा है कि हमने ये पढ़ लिया, अगर हमारे पास स्टैंडर्ड कंडीशन अगर नहीं है किसी भी हाफ सेल के अंदर, तो हम उसका सेल क्या निकाल सकते हैं, सेल का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नर्नेस्ट इक्वेशन। तो हमें ये बताता है, तो इसकी कैलकुलेशन हम कर लेंगे। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर ये जो वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट करने की कोशिश की है, ये जो कैलकुलेशन हमारे पास आई है, तो अगर हमको पूरे सेल का अगर निकालना पड़े तब वो जो आपकी जो इक्वेशन है वो कैसे आएगी, तो वहाँ पर हम उसको सोल्व करेंगे, ठीक है। बात कर लेते हैं जो पूरा सेल है उसके लिए आपका सेल पोटेंशियल क्या होगा अगर आपकी कंसंट्रेशन क्या हो जाए, चेंज हो जाए। इम्पोर्टेंट थिंग ये रहती है कि नर्नेस्ट इक्वेशन यहाँ पर हमारे 12th लेवल में ऑलमोस्ट हम क्या करते हैं, किसके लिए करते हैं, कंसंट्रेशन क्या होती है, यहाँ पर चेंज होती है, कंसंट्रेशन चेंज होती है। आपका टेम्परेचर भी यहाँ पर हम क्या मान के चलते हैं, एब्सोल्यूट होता है, और जो प्रेशर होता है वो भी हमारा क्या होता है, 1 बार, ठीक है। तो ये आपकी चेंज नहीं होती है, जो चेंज होती है 12th लेवल में हम ऑलमोस्ट ये मान के चलते हैं आपका क्या होती है, कंसंट्रेशन आपकी चेंज होती है। तो उसी कंसंट्रेशन को लेकर के हम यहाँ पर इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट, ये तो था आपका, यहाँ पर हमने कैलकुलेशन जो यहाँ पे की है, एक क्या निकालने की कोशिश की है, हमने डेरिवेशन निकालने की कोशिश की है कि वो कौन सी इक्वेशन है जिसकी हेल्प से हम क्या कर दें, सिर्फ आपकी कंसंट्रेशन को वहाँ पर रख दें, और जैसे हमारी जो ई स्टैंडर्ड की जो वैल्यू है, ठीक है, उसमें कितना चेंजमेंट आएगा। तो आपको यहाँ पर पता होगा, अगर कॉपर के लिए आप कर रहे हो तो कॉपर का जो आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, तो उसको बोल सकते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपका होता है 0.34। तो हो सकता है आपने कंसंट्रेशन क्या कर रखी हो, या तो आपने उसको कंसंट्रेशन को कम किया हो या कंसंट्रेशन को आपने बढ़ा दिया हो। तो यहाँ पर अगर आप जो वैल्यू रखने वाले हो तो उस तरीके से इसमें से या तो वैल्यू आपकी ऐड हो जाएगी या वैल्यू आपकी माइनस हो जाएगी। तो कंसंट्रेशन का इफेक्ट हमको इस तरीके से देखने को मिलता है। तो ये वाली जो आपकी हाफ सेल के लिए थी, ये आपकी फाइनल क्या हो गई, एक इक्वेशन यहाँ से निकल के आ रखी है, जिससे हम सिर्फ क्या निकाल दें, यहाँ पर कंसंट्रेशन यहाँ पर उसकी रख दें, और फिर हमारा जो भी आंसर आ रखा है इसके साथ हम माइनस या प्लस करके हमारे पास सेल का पोटेंशियल डिफरेंस निकल के आ जाएगा। अब हम बात करते हैं, ये तो था आपके लिए हाफ सेल के बारे में, ये किसके लिए था, हाफ सेल के बारे में। अगर आपको कंप्लीट सेल यहाँ पर मेजर करने को दिया जाए और ये बोला जाए कि वहाँ पर कंसंट्रेशन आपकी 1 मोलर ना होकर के कुछ क्या हो रखी है, चेंज हो रखी है, तब आप कैसे बात करोगे। तो वहाँ पर हम बात करते हैं जैसे डैनियल सेल को लेकर के। डैनियल सेल का क्या होता है, जिंक सॉलिड से किस फॉर्म में आपका जाता है, जिंक आपका 2+ एक्वस फॉर्म में जाता है, और यहाँ पर जो आपका कॉपर 2+ एक्वस फॉर्म में होता है,
ठीक है, एक्वस फॉर्म में होता है, वो यहाँ पर क्या होता है, प्रोडक्ट में कॉपर सॉलिड फॉर्म में जाता है। तो ये आपका डैनियल सेल को लेकर के हमारे पास क्या है, रिएक्शन है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो हम किस तरीके से निकालने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। तो वहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला था स्टैंडर्ड में आपका ई नोट ऑफ सेल माइन इक्वल ई नोट एट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। तो हमारे पास ये वाला हमारे पास क्या था, अगर सारी कंडीशन आपकी स्टैंडर्ड की फॉर्म में है तो ये वाली इक्वेशन हम यहाँ पे लगा सकते हैं, जिससे हमारे पास स्टैंडर्ड कंडीशन में सेल पोटेंशियल आ जाएगा। बट अब हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है, अगर आपकी कंडीशन स्टैंडर्ड न हो करके, मतलब कंसंट्रेशन आपकी 1 मोलर न हो करके वो क्या हो जाए, वो आपकी क्या हो जाए, चेंज हो जाए। ठीक है, या तो इंक्रीज हो जाए या आपका क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। अगर इंक्रीज हो जाए, डिक्रीज हो जाए, तब आप ई सेल कैसे निकालोगे। ठीक है, ये जो नोट लगता है ये किसके लिए होता है, स्टैंडर्ड के लिए होता है। अगर आपका स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं होती है तब हम वहाँ पर नोट नहीं लगाते हैं। तो फिलहाल हम क्या निकालने की कोशिश करेंगे, हम निकालने की कोशिश करेंगे आपका स्टैंडर्ड कंडीशन में नहीं, आपका खाली ई ऑफ द सेल। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम इसको मिटा देंगे। अब ये किस फॉर्म में आ गई आपकी ये इक्वेशन ऐसी फॉर्म में आ गई जहाँ पर स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है। तो यहाँ पर इस इक्वेशन में हम क्या लगा सकते हैं, इस इक्वेशन में हम लगा सकते हैं नर्नेस्ट इक्वेशन। अगर किसी तरीके से हमारे पास ये आ जाए और ये आ जाए तो हम क्या लगा देंगे, वो इक्वेशन यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ई कैथोड आपका क्या हो जाएगा, ई कैथोड। ठीक है, वो इक्वेशन क्या होती है आपकी, वो होती है ई आपका कैथोड पे कौन होता है, आपका कॉपर आयंस। तो ये हो जाएगा Cu2+ कॉपर, ठीक है, माइनस RTNF। अभी आपको हाफ सेल के लिए सिखाया था कॉपर के लिए, तो वही मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। जो आपका ई कैथोड है वो क्या हो जाएगा आपका ई कॉपर 2+ कॉपर और RTNF नेचुरल लॉग आपका 1/ आपका किसके लिए है, कॉपर 2+ किस फॉर्म में, एक्वस। तो ये आपको अभी सिखाया था कॉपर के लिए। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास क्या हो जाएगा, जिंक के लिए हो जाएगा। तो जिंक के लिए आपका क्या हो जाएगा, जिंक क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है, मतलब एनोड। ठीक है, एनोड के लिए आपका क्या हो जाएगा, ई। और किस फॉर्म में हम बात करते हैं, हम रिडक्शन पोटेंशियल की बात करते हैं, तो हम रिडक्शन की टर्म में लिखेंगे तो जिंक 2+ किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, माइनस RTNF नेचुरल लॉग 1/ कंसंट्रेशन ऑफ जिंक 2+ एक्वस फॉर्म। ये हमारे पास आ चुका है। तो अब ई कैथोड की जो वैल्यू वो भी हमारे पास है, ई एनोड की भी वैल्यू हमारे पास है। तो ये जो वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, फिर देखते हैं फाइनल रिजल्ट क्या आता है। तो यहाँ पर ये वाली जो कैथोड है, ई कैथोड, ई एनोड आपकी यहाँ पर हम रखें। तो जैसे ई सेल आपका क्या हो जाएगा, ई सेल आपका हो जाएगा, ये वाली कैथोड वाली रिएक्शन कौन सी है, ये वाली रिएक्शन बोल रही है, इक्वेशन कौन सी, ये है आपकी। तो ये हो जाएगा ई कॉपर 2+ कॉपर माइनस RTNF नेचुरल लॉग 1/ कॉपर 2+ एक्वस फॉर्म। ठीक है, आपका क्या है ये एक्वस फॉर्म, कंसंट्रेशन इसकी यहाँ पर ये, और बीच में साइन कैसा है, नेगेटिव। ठीक है, ये वाला आपका नेगेटिव। अब फिर से ब्रैकेट लगा सकते हो यहाँ पर आप। तो एनोड की वैल्यू कौन सी है, ये वाली। तो आप यहाँ पे लिखो E2+ से आपका क्या बन रहा है, जिंक सॉलिड फॉर्म में, माइनस RTNF नेचुरल लॉग कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन। ठीक है, एक्वस फॉर्म में। तो यहाँ पर हमारे पास ये आ रखा है। अब इसको हम और सोल्व कर सकते हैं। तो ई ऑफ सेल आपका क्या हो जाएगा, इसको यहाँ पर आप लिखो कॉपर 2+ कॉपर। तो ये वाला जो आपका ई सेल है, ठीक है, ई ऑफ सेल है, ये किस कंडीशन में था, यहाँ पर हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में था। तो यहाँ पर आप स्टैंडर्ड फॉर्म लगाओगे। ठीक है, ये वाली भी आपकी क्या है, स्टैंडर्ड। क्योंकि अभी अभी हमने जिक्र किया था आपको, कॉपर के लिए क्या था आपका 0.34 था।
तो वो किस फॉर्म में, स्टैंडर्ड में से आपका इंक्रीज और डिक्रीज होता है। तो ये वाली जो वैल्यू है ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो यहाँ पर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लगाओगे, ठीक है। तो स्टैंडर्ड को हम क्या कर लें, एक तरफ ले आए, ये भी स्टैंडर्ड था आपका, ये वाला भी क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो यहाँ पर इसको, ये आपका कौन सा है, कैथोड माइनस एनोड हम ले सकते हैं यहाँ पर, कैथोड माइनस ये क्या हो जाएगा, एनोड। तो ये है आपका जिंक 2 प्लस जिंक। इस तरीके से हमने ये क्या कर लिया, जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में था ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन क्या कर दी, एक तरफ कर दी, क्योंकि यहाँ पर क्या माइनस का है, ठीक है। तो माइनस का है तो हम क्या कर रहे हैं, इसको आगे लेकर के आए तो ये खुद भी क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर क्या बचा, आगे जो आपके पास है वो आपका यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका क्या हो रखा है, ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी। अब आगे जो बचा है वो क्या है, माइनस के साथ साइन है, तो माइनस को हम पहले से क्या कर लें, इस तरीके से बाहर ले लें। तो यहाँ पर आपका आर टी, देखो यहाँ पर आर टी एन एफ नेचुरल लॉग 1/कॉपर 2+, ठीक है, एक्वस फॉर्म में। यहाँ पर ये हमने लिख लिया, ये पहले से ही बाहर आ चुका है, तो उससे पहले यहाँ पे क्या था, ये इधर चला गया आपका, तो यहाँ पर माइनस का साइन ऑलरेडी है, तो इसको हम माइनस लिखेंगे। अब ये जाने के बाद में अंदर इस ब्रैकेट के अंदर क्या बचा था आपका, माइनस आर टी एन एफ, ठीक है, नेचुरल लॉग आपका 1/जिंक 2+ एक्वस फॉर्म में, ठीक है। इस तरीके से आपका ये क्या कर रखा है, दे रखा था। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे। ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या है, ई सेल आपकी है, ई नोट ऑफ सेल हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि ये जो आपकी है स्टैंडर्ड कंडीशन में हमारे पास थी, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ई नोट ऑफ सेल हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं, ये वाली वैल्यू हमने पढ़ रखी है, तो ई नोट ऑफ सेल हो जाएगा। तो यहाँ से अब आता है आपका क्या हो जाएगा, माइनस। अब ये माइनस वाला इसके साथ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये ऑलमोस्ट आपका किस फॉर्म में आ गया, ये वाली टर्म आपका माइनस वाली फॉर्म में आ गया। अब हम क्या कर देंगे, माइनस को क्या कर देंगे, माइनस आर टी एन एफ को क्या कर देंगे, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, तो क्या कर देंगे, हम बाहर निकाल दें, इसको कॉमन ले सकते हैं। तो आर टी एन एफ अंदर क्या बचा आपका, ठीक है, नेचुरल लॉग 1/Cu2+ एक्वस फॉर्म में कंसंट्रेशन इसकी, ठीक है, माइनस, क्योंकि ये वाला माइनस वाला बाहर चला गया तो यहाँ पर माइनस रहता है आपका, अंदर क्या रहता है आपका, नेचुरल लॉग 1/जिंक 2+ कंसंट्रेशन। तो ये हमारे पास वैल्यू आ रखी है। अब क्या कर दें, हमारे पास इसको हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये आपका क्या हो गया, देखो ई ऑफ द सेल आपका क्या आ रखा है, ई नोट ऑफ सेल माइनस आर टी एन एफ। अब हमारे पास कुछ क्या होता है, जैसे नेचुरल लॉग है यहाँ पर कर देते हैं, एल एन आपका क्या हो, जैसे एल एन के पास एक्स माइनस एल एन वाई, तो ये आपका क्या होता है, नेचुरल लॉग आपका x/y। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको राइट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ये है, ठीक है, नेचुरल लॉग x आपका ये हो जाएगा, माइनस नेचुरल लॉग आपका y ये हो जाएगा। तो उसको कैसे लिख सकते हैं हम, नेचुरल लॉग x/y। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा नेचुरल लॉग ln x आपका ये है, x आपका क्या है 1/Cu2+ अपॉन आपका 1/ आपका जिंक 2+। इस तरीके से हमारे पास दे रखा है। अगर इसको हम आगे सोल्व करें, ये वाली जो इक्वेशन है यहाँ से, तो ई ऑफ द सेल आपका क्या होगा, ई नोट ऑफ सेल माइनस आर टी एन एफ। इसको सोल्व करोगे तो आपका ये आएगा नेचुरल लॉग आपका ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये बनेगा आपका जिंक 2+ कॉपर 2+, किस फॉर्म में, ये दोनों एक्वस फॉर्म में है, ये वाला भी क्या है, एक्वस फॉर्म में है। और कंसंट्रेशन के लिए हम क्या लगाते हैं, ये ब्रैकेट लगाते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या आया, हमारे पास जो इस इक्वेशन को ले करके, पूरे सेल को ले करके नर्नेस्ट इक्वेशन हमारे पास क्या आई, ये वाली इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है। अब नेचुरल लॉग को अगर आप कन्वर्ट करना चाहो, तो आप इसको क्या कर सकते हो, नेचुरल लॉग को यहाँ पर देखो, इसको यहाँ पर इसकी वैल्यू फिर से आपको रिमाइंड करा देता हूँ मैं। तो नेचुरल लॉग आपका अगर log 10 में कन्वर्ट करना चाहो 2.303 log 10,
तो इसके साथ आपको क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। और आर की पास आर की वैल्यू हमने पिछले जो यहाँ पर हमने किया था हाफ सेल के पास, तो वहाँ पर आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू 8.314, ठीक है, जूल किलो पर मोल। तो ये आपके पास था। एन की वैल्यू यहाँ पर क्या है बताओ, एन की वैल्यू यहाँ पर 2 है। एफ़ की वैल्यू यहाँ पर क्या है 96,500। तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू है, ये वाली वैल्यू है, और एफ़ की वैल्यू आपके पास है। और जो नेचुरल लॉग को टर्न कर देंगे हम आपका log 10 में, तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमारे पास ये। तो अगर हम देखो आपका 2.303 मल्टीप्लाई 8.314 मल्टीप्लाई आपका टेम्परेचर कितना था, देखो यहाँ पर टेम्परेचर आपका 298 केल्विन, तो 298 अपॉन आपका एफ 96,500। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आना है 0.0592, ठीक है, 0.0592 आपका n रहता है। n के लिए यहाँ पर इस इक्वेशन के लिए क्या है 2 है। तो इस इक्वेशन को आप, तो यहाँ पर नेचुरल लॉग आपका यहाँ से रिमूव हो जाएगा और ये हो जाएगा log 10। तो ये वाली वैल्यू यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ, जिसको यहाँ पर मैं राइट करूँगा, ठीक है। तो ई सेल आपका क्या हो जाएगा, ई नोट ऑफ द सेल माइनस, क्योंकि ये हमने क्या कर लिया, सोल्व कर लिया, और जो नेचुरल लॉग है उसको log 10 में कन्वर्ट करके हमारे पास वैल्यू क्या रखी है, ये आ रखी है। तो हमारे पास ये आएगी वैल्यू 0.592 अपॉन n आपका क्या है यहाँ पर 2 है, ठीक है, और नेचुरल लॉग कन्वर्ट हो चुका है log 10 में। और आपके पास जो ये है कंसंट्रेशन आपकी की क्या हो जाएगी, आपकी जिंक 2+ एक्वस फॉर्म में, ठीक है, एक्वस फॉर्म में इसकी कंसंट्रेशन, और आपकी कंसंट्रेशन कॉपर आयन की कंसंट्रेशन एक्वस फॉर्म में। तो हमारे पास टोटल रिजल्ट ये निकल के आता है, ठीक है। पूरे सेल को लेकर के हमारा जो सेल पोटेंशियल है, अगर आपका कंसंट्रेशन का जो चेंजमेंट हो रखा है, तो हम यहाँ पर कंसंट्रेशन को की जो भी वैल्यू है यहाँ पर रख देंगे, और हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में जो सेल पोटेंशियल था, तो वहाँ पर क्या होगा, या तो स्टैंडर्ड फॉर्म का जो सेल पोटेंशियल या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, आपकी डिपेंड कर रही है कंसंट्रेशन के ऊपर। अगर आप कंसंट्रेशन को क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो या डिक्रीज कर रहे हो किसी भी हाफ सेल की, तो यहाँ पर हम इनकी वैल्यू रख देंगे। जो भी आपकी कंसंट्रेशन है वो यहाँ पर रखो, जैसे जिंक +2 जैसे आपका जो एक्वस फॉर्म में था, ठीक है, जिंक सल्फेट का कंसंट्रेशन, कॉपर सल्फेट की कंसंट्रेशन जो भी आपने ले रखी है यहाँ पर रखो, और कैलकुलेट करोगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में या तो प्लस होगी या आपकी माइनस होगी। तो उसमें से क्या हो जाएगा, हमें ये पता चल जाएगा कि अगर आपकी स्टैंडर्ड कंडीशन ना है और आपके पास कंसंट्रेशन गिवन है 1 मोलर ना होकर के कुछ अलग कंसंट्रेशन आपके पास गिवन है, तो हम ई सेल निकाल सकते हैं। तो हमारे पास ये वैल्यू आपकी आ रखी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास हमने पढ़ रखा है जो आपका इस इक्वेशन को ले करके आपका जो ई नोट ऑफ सेल क्या था 1.1 वोल्ट था, ठीक है। तो इसमें से या तो आपकी माइनस हो जाएगी या आपकी क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, हमारे पास स्टैंडर्ड कंडीशन न होते हुए भी हम क्या निकाल सकते हैं, ई ऑफ द सेल, मतलब सेल का जो पोटेंशियल है वो निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम सेल पोटेंशियल को फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नर्नेस्ट इक्वेशन। तो यहाँ पर हमने बात की नर्नेस्ट इक्वेशन क्या है और इसका कब यूज होता है, और हाफ सेल के लिए हम कैसे बात करते हैं, और जो आपका पूरा जो सेल होता है उसके लिए हम किस तरीके से डील करते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास उसका जो हाफ सेल के लिए भी हमारे पास एक इक्वेशन आई थी, और आपका जो कंप्लीट सेल है उसके लिए भी हमारे पास क्या है, एक इक्वेशन आ रखी है। इसकी हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, किसी भी सेल का क्या निकाल सकते हैं, हम वहाँ पर सेल पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो फिलहाल के लिए आपका जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का 6 लेक्चर है उसमें हमने नर्नेस्ट इक्वेशन को पढ़ने की यहाँ पर कोशिश की है। मिलते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 7 से।